जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। समस्त संत वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम लीलावली नामक ग्रंथ से एक लीला का आस्वादन करेंगे जिसका नाम है तितली रानी। प्रातःकाल स्नान के उपरांत श्री प्रियाजी निकुंज महल की फुलवारी में एक पीढ़े पर बैठी हैं और अपनी अंगुलियों से सिलसिले केशों को सुखा रही हैं। अंगुलियां सघन केशों में धीरे धीरे फिर रही हैं। काले काले केश के मध्य फिरती अंगुलियों के कांतियुक्त नख प्रायः चमक उठते हैं और ऐसा लग रहा है मानो काली काली सघन मेघावली के मध्य सुंदर सुंदर तारे चमक रहे हों। समीप ही अनेक सखियां मंजरियां श्रृंगार की विविध सामग्री लिए खड़ी हैं। ये खड़ी खड़ी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब श्री प्रियाजी संकेत करें और उनका श्रृंगार किया जाए। केसों का सिलसिलापन प्रायः समाप्ति की ओर है। सेवा तत्पर सखियां मंजरियां अब श्रृंगार करने के लिए अग्रसर होने वाली हैं कि तभी तितली रानी का एक युगल आया। मेरा अनुमान है कि इस युगल तितली में एक प्रकृति पक्ष और दूसरा पुरुष पक्ष होगा। दोनों तितलियां बड़ी सुंदर हैं, बड़ी रंग बिरंगी हैं। उनके दोनों पंखों में कई भांति के रंग हैं। उनके रंगों का तालमेल अपने ही ढंग का है। उनके रंगीन पंख सहज ही ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे उड़ रही हैं। एक वर्तुलाकार उड़ रही है जबकि दूसरी भी उसके पीछे उसी तरह उड़ रही है। पीछे वाली तितली उसको स्पर्श करना चाह रही है और आगे वाली उसके समीप आते ही शीघ्रता से वर्तुलाकार उड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। एक का वर्तुलाकार उड़ना और एक का आगे वाली का पीछा करना, इस दृश्य ने सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। श्री प्रियाजी के सुदीर्घ केश पृष्ठभाग पर फैले सहज अटकेलियां कर रहे हैं। श्री प्रियाजी की अंगुलियां अब केसों के मध्य नहीं हैं, बल्कि उनके कर पल्लव अब उनकी गोद में हैं और पीढ़े पर सहज विराजी हुई श्री प्रियाजी तितलियों के इस निराले नृत्य को एकटक देख रही हैं। तितलियों के युगल का यह नृत्य एक निराला दृश्य है और इस दृश्य को श्री प्रियतम भी देखें और देख देख कर आनंदित हों। इस भाव से भावित होकर श्री प्रियाजी बोल पड़ी, ललिते शीघ्र ही उनको बुला ले, वे भी इस निराले नृत्य को देख लें। श्री प्रियाजी का संकेत पाकर मैं दौड़ती हुई श्री प्रियतम के पास उनके स्नान कुंज में गई। स्नान उपरांत वे वस्त्र धारण कर रहे थे। मैंने ललिता जी का संदेश उनको सुना दिया। श्री प्रियतम तुरंत ही साथ में चलकर आए और श्री प्रियाजी के पास खड़े हो गए। पीढ़े पर विराजित श्री प्रियाजी और श्री प्रियतम ने कहा, देखो देखो इन तितलियों का यह सुंदर नृत्य, कितनी प्यारी लग रही हैं। श्री प्रियतम भी चकित नयनों से तितलियों के नृत्य को देख रहे हैं। हम सब भी उस नृत्य को देख रही हैं। उड़ते उड़ते दोनों तितलियां कभी आकाश की ओर सीधी चली जाती और कभी भूमि की ओर सीधी उतर आती। चाहे आकाश की ओर जाएं अथवा भूमि की ओर, उनका वर्तुलाकार नृत्य चलता ही रहता। क्या प्रियाजी और क्या प्रियतम, वे दोनों और हम सब एकटक सुंदर नृत्य को देख रही हैं। उसी समय उस दृश्य ने एक नया मोड़ लिया। मोड़ था अत्यधिक रोचक और अत्यधिक रोमांचक। उड़ते उड़ते एक तितली प्रियाजी के श्री चरण पर आकर बैठ गई और दूसरी प्रियतम के चरणों पर। सभी सखियां मंजरियां उन्मुक्त स्वर में बोल पड़ी, तितली रानी की जय हो, चरण आश्रित छवि की जय। मैं भी युगल तितलियों के रोचक नृत्य को देख रही थी और सोच रही थी कि उन तितलियों की अंतरंग सेवा भावना के संबंध में उनमें कितना चाव था श्री प्रियतम को आनंदित करने का, और फिर वे कैसे युगल चरणों के चरणों में जा बैठी। श्री चरणों पर बैठी तितलियों को कोई भी छू नहीं रहा था। सब जान रहे थे कि उनके पंख सीमातीत रूप से कोमल हैं। पंखों को छूते ही उनके विखंडन हो जाने का भय था। श्री ललिता जी ने कहा, कोई भी स्पर्श ना करे, तितलियों को श्री चरणों पर बैठे रहने दे। बाहर रे तितलियों के भाग्य, ऐसा अद्भुत सौभाग्य। मैं उस सौभाग्य की जय जयकार मना रही थी, बली बली जा रही थी। जय जय श्री राधेश्याम।